बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस सिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल्स के शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस के निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं, वो प्लीज़ अपने पास लगा लीजिए। मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। आप लोगों का 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 ये सारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, यानी 8वां और 10वां स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करके आराम से अपने पास निशान लगा लीजिए। उसके बाद हम लोग 6.1 से शुरू करते हैं। हालांकि पहले तीनों क्वेश्चन क्लास वर्क का नहीं, होमवर्क का हिस्सा है, लेकिन इस बात को माइंड में नहीं रख रहा और अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ। 6.1 सवाल को बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ फॉलो कीजिए अपनी अपनी किताब से। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर्स अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है और एक हाथ गाड़ी को कार्ट को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है। ठीक है, आपने ये बताना है कि आदमी ने कितना काम किया है। सही है, तो बड़ा आसान सा सवाल है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए होमवर्क का हिस्सा है। फोर्स है आपकी 300 न्यूटन्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोगों की जो डिस्टेंस है यहाँ पर, जो जितना फासला वो खींच के लेके जा रहा है वो 35 मीटर्स है। और पूछा गया है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन की यूनिट, वर्क का फार्मूला, सॉरी पहले लिख रहे हैं, वर्क का फार्मूला एफ एस या एफ डी कहलाता है। आप एफ एस लिखेंगे तो यहाँ पर भी एस ही लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आराम से आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, 35 और 300 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500। और इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, इसका जो आंसर होगा वो जोल्स यूनिट, उसकी जोल्स आएगी साथ में। ये मत भूलिएगा, जोल्स वर्क की यूनिट होती है तो वो साथ में आएगी। तो इसके साथ आपका 6.1 ख़त्म हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, दूसरे सवाल के अंदर आपके पास 6.2 के अंदर अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। एक 20 न्यूटन का ब्लॉक है जिसको अमूदन ऊपर की तरफ लेकर जाना है। कितने मीटर? 6 मीटर। ठीक है, आपने बतानी है पोटेंशियल एनर्जी। उसका वेट जो है, ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन है। ठीक है, और हाइट जो उसे लेके जानी है, ये डिस्टेंस जो उसका ने ट्रेवल करना है ऊपर की तरफ, वो 6 मीटर्स है। ठीक है, आपने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका PE इज इक्वल टू mgh होता है, तो इसलिए आपको G की वैल्यू भी यहाँ लिख लेनी है डाटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर PE का फार्मूला लिख रहा हूँ, PE इज इक्वल टू mgh। अब G आपको पता है, H आपको पता है, लेकिन M नहीं पता। याद रखिएगा दिस इज वेट, ये वजन है, मैस M नहीं है। तो यहाँ पर आपने पहले M निकालना है। ठीक है, तो वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, जिसमें से अगर आप M को अलग करें तो W/G फार्मूला बन जाता है। तो अब यहाँ पर W की वैल्यू पुट करें, W की वैल्यू है 20, G की वैल्यू है 10, तो आपका मैस जो आ गया वो 2 kg आ गया। मैस आपका आ गया 2 kg। ठीक है, ये प्लीज़ 6.1 को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और 6.2 जितना आप लोगों ने कर लिया ये पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अब आप दोबारा फार्मूला लिखेंगे, PE इज इक्वल टू mgh। M की वैल्यू है 2, G की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू है 6। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10s are 20, 26 are 120। एनर्जी की यूनिट भी जोल होती है, तो 120 जोल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो सवाल है उसमें कार का वेट 12 किलो न्यूटन्स दिया हुआ है। किलो को ख़त्म करने के लिए 10 पावर 3 आपने अपने पास से लगाना है, तो फिर बनेगा 12 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन्स। हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आपने बतानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी। मैंने डाटा ज़ुबानी बोल दिया है, वो आप लिख लीजिए अपने पास। यहाँ पर मैं सिर्फ रफ लिख रहा हूँ, ये रफ में लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv², ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप क्वेश्चन में अपना देखेंगे तो आपको स्पीड दी हुई है, 2 तो 2 ही होता है, लेकिन मैस फिर नहीं दिया हुआ, लेकिन वेट दिया हुआ है। वेट दिया हुआ 12 किलो न्यूटन, जो कि बनेगा 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। ठीक है, तो आप पहले इसी फार्मूले की मदद से, ठीक है, डाटा में G की वैल्यू भी लिखिएगा, और W इज इक्वल टू mg, M इज इक्वल टू W/G, ऊपर 12 इंटू 10⁻³, नीचे 10 अकेला आएगा, तो 12 इंटू 10⁻² आपकी मैस की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद वो 12 इंटू 10⁻² यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूला में। इसी अंदाज में कीजिएगा, पहले फार्मूला लिख कर कि यहाँ M मालूम करना है,
उसके बाद हम मालूम करके फिर दोबारा फार्मूला लिखकर और उसके बाद उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों से ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में ख़त्म कर लिए थे। आज हमारा 9th साइंस का फिजिक्स का 6ठे चैप्टर के हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, जिसमें हमने पहले 3 न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं 6.1 से लेके 6.3 तक, ठीक है। ये हमने कवर कर लिए, ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहले ऊपर वाला हिस्सा है, आराम से प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। फिर ये नीचे वाला हिस्सा नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जो थोड़ा सा लिखा हो ये नोट कर लीजिए। 6.3 मैंने बिल्कुल नहीं करवाया, 6.1 मैंने फार्मूला लिखकर छोड़ दिया, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल थी, वो मैंने ज़ुबानी बता दी। इसी तरह 6.2 को भी मैंने आखिर से थोड़ा सा छोड़ा है, अलबत्ता 6.3 मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। वो आप लोगों ने प्लीज़ खुद सॉल्व करना है। हाँ, अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहले भी मैं लेक्चर रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी मैं लेक्चर रिपीट करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, तीनों क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन तीनों क्लास वर्क के तौर पे होमवर्क के तौर पे मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि मैंने इस चैप्टर का कुछ समझाया ही नहीं, कोई फार्मूला बताया ही नहीं, तो एज इट इज़ मैं नहीं दे सकता था। शायद अगला न्यूमेरिकल वो थोड़ा सा लंबा है, तो शायद हम एक ही न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में कर सकें, ठीक है। लेकिन चलो, जो भी होगा वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।